हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जेट एयरवेज को लेकर के एक और खुशखबरी है, उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसके लिए भी दिया गया है। ओके, तो दोस्तों जेट एयरवेज, जैसा कि आपको पता है, लास्ट थर्सडे मैंने आपको बताया था कि जेट एयरवेज एयरलाइन जेट एयरवेज की तरफ से इसकी टेस्टिंग फ़्लाइट कंडक्ट करी गई थी हैदराबाद एयरपोर्ट से, यानी टू एंड फ्रॉम, यानी हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी और वापस हैदराबाद उड़ान भरने कहीं से घूम करके यू टर्न लेकर के आया। तो इस तरीके से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने का ये एक पहला कदम था, टेस्टिंग फ़्लाइट करना। आपको बताना चाहूँगा, जलान कैलरॉक कंसोर्टियम जो है अब जेट एयरवेज का नया प्रमोटर है। इससे पहले नरेश गोयल थे इस जेट एयरवेज के प्रमोटर के रूप में, और इन्होंने लास्ट इसका फ्लाइट ऑपरेशन किया था 17 अप्रैल 2019 को, यानी 17 अप्रैल 2019 को लास्ट इसकी उड़ान भरी थी। उसके बाद से ये टेस्टिंग फ़्लाइट के रूप में हैदराबाद एयरपोर्ट से पहली उड़ान थी, जिसको देख करके बाकी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, आंखों से आंसू आने लगे इस बात को देखते देखते। राइट, तो अब यहाँ पे खबर ये आ रही है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस ग्रांट कर दिया गया है जेट एयरवेज के लिए, और ये एक तरीके से नया मतलब एक दूसरा रास्ता खुल गया, एक और रास्ता क्लियर हो गया, क्योंकि ये भी एक तरीके की हर्डल थी। तो इस तरीके से इनको 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, और इसी बीच में ये अलग अलग अथॉरिटीज़ से इस तरीके से अप्रूवल अगर पा जाते हैं तो डेफिनेटली डीजीसीए की तरफ से, आपको पता होना चाहिए डीजीसीए क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सर्टिफिकेट एविएशन, डीजीसीए की तरफ से यहाँ पे इनको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने 6 मई 2022 को इन्फॉर्म किया था इस यूनियन होम मिनिस्ट्री से मिले हुए सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर के एक लेटर के माध्यम से। राइट, दोस्तों अगर आप देखें तो डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन की जो ये जो रेगुलेटर है, एविएशन रेगुलेटर जो है, इसकी तरफ से टेस्टिंग फ़्लाइट के बाद जो अगली टेस्टिंग है वो है प्रूविंग फ़्लाइट। प्रूविंग फ़्लाइट मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके की टेस्टिंग फ़्लाइट सिर्फ इसलिए होती है कि जो एयरलाइन है, उस एयरलाइनर है, उसका जो कंपोनेंट है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। जबकि प्रूविंग फ़्लाइट में ये देखा जाता है कि जो इनके जो एयर हॉस्टेस हैं, इसके अलावा जो और भी इनके कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से एक बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी एयरलाइनर के अंदर जो ऑलरेडी ऑपरेटेड है। राइट, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, और इसके लिए इनके अथॉरिटीज़ को एक तरीके से पैसेंजर के रूप में कर दिया जाता है, और वो जज करते हैं जो इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उस समय, राइट, थ्रू आउट द ऑपरेशन। तो दोस्तों ये एक बढ़िया खबर थी दोस्तों। अब आगे इसको लेकर के जल्द ही उम्मीद रहेगी, जल्द ही डीजीसीए, दैट इज़ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है एविएशन सेक्टर के अंदर, जल्दी से इसको अप्रूवल ग्रांट कर देगा, सर्टिफिकेट दे देगा एयर ऑपरेटर का। बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो बात ख़त्म, फिर तो उड़ान भरना शुरू, काम चालू, सब कुछ ओके हो जाएगा। एक तरीके से लास्ट हर्डल है, और उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? आप लोगों की एक तरीके से देखा जाए तो खुशी है, एक तरीके से देखा जाए तो जेट एयरवेज का नया जो कंसोर्टियम है, इन्होंने इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की ठानी हुई है, और इसको लेकर के आगे प्रॉफिटेबल बनाएं, आगे लेके जाएं। डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो इसका स्टॉक प्राइस भी राइज करेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी के बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।